करारा, लेकिन मंशूर के अंदर डाले नहीं गया और अब उसके ऊपर बात ही नहीं होती। तो दे तो दी उन्होंने वोट को इज्जत, इससे ज्यादा मियां साहब अब क्या वोट को इज्जत दें। ठीक है। ख्वाजा साहब रफीक कहते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं है। ख्वाजा साहब से कहें कि अपने आसपास एसएचओ को मना करें कि दूसरे कैंडिडेट को पोस्टर और बैनर लगाने दें, और पुलिस को मना करें कि वो उनको निकलने दें, उनको कंपेन करने दें। ख्वाजा साहब पुलिस के कंधों पे बैठ के पहली दफ़ा कंपेन कर रहे हैं, तो उनको मज़ा कहाँ से आएगा? फिर बदमज़ा तो सारे ही हो रहे हैं। जो सियासी ज़हन का आदमी होगा ना, वो बदमज़ा होगा। जिसको थोड़ा बहुत भी सियासत का शौक़ होगा या जिसने मुकाबले की सियासत की होगी, वो बंदा बदमज़ा ही होगा बेचारा। सारे नवाज शरीफ की तरह तो नहीं होते। इमरान खान डील कर लेगा? इमरान खान डील कर लेगा? हाँ जी, इमरान खान डील कर लेगा? इमरान खान डील कर, ये इमरान खान को आइडिया होगा। मुझे तो मुश्किल लग रहा है, बड़ी मुश्किल तक कर लेता हूँ। की सूरत हाल क्या देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? देखें, अगर तो इलेक्शन हुआ तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लोग एतमाद करेंगे सिस्टम के ऊपर, और फिर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन ना हुआ, मामला कहीं और निकल गया, या इलेक्शन के नाम के ऊपर एक कार्रवाई डाली गई, तो फिर बदकिस्मती से हम पिछले 2 साल में जिस भंवर में फंसे हुए हैं, उससे हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो नहीं लग रहा। पंजाब में ये इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं किसी तरह से? क्या चीज़? 4 दहशतगर्द जो कह रहे हैं दाखिल हुए हैं, ये किसी तरह से इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं? ये रिपोर्टें रोज आती हैं, कभी हाईलाइट होती हैं, कभी नहीं होती। साफी अनस गोंदा ने सवाल किया था कि मैं 2018 में आपने जो है वो कॉल की थी बाजवा साहब को, तो कहते मैंने कॉल नहीं, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था, तो इस दफ़ा भी कॉल करेंगे? कहते नहीं जी। देखिए, नून लीग का ना जब इनकी गल हो जाती है ना, तो ये बड़े खुश होते हैं, फिर मुतमईन होते हैं। इन्हों की गल हो गई है, वो कह रहे हैं मेरी गल हो गई है। इमरान खान की किसी से बात नहीं हुई? हाँ जी, इमरान खान की किसी ना गल नहीं हुई? अब वो जो लोग उनको मिलकर आ रहे हैं उनसे आप पूछें। इमरान रियाज की किसी से बात हुई है? मेरी आपसे बात हो रही है। देखिए, हाँ जी, अभी जज साहब से बात हुई है, तो जज साहब ने केस ही मेरा वहाँ पे निकाल दिया। मेरे ख्याल में दूसरी अदालत में जाएगा बाद में। वो मुझे नज़र आ रहा है कि ये ज़रा थोड़ा टफ है, मुश्किल है। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं अदलिया को भी ब्लेम नहीं करना चाहता। आज से इंशाल्लाह अगर मेरा आज केस लग जाता है तो फिर या तो फिर एक आधा दिन मुझे रुकना पड़ेगा, वरना ये देखिए, मैंने आज या तो पैकिंग करनी थी या वीलॉग करना था, दोनों में से एक काम करना था। वीलॉग का पहला टॉपिक जाके देखते हैं खबर क्या है, जाके देखते हैं खबर क्या है। गवर्नमेंट किसकी है? अवाम की आनी चाहिए। किसकी नहीं? देखें, अगर तो आप कह रहे हैं आ रही है, तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है, और अगर आप कहते हैं लाई जा रही है, तो वो तो नून लीग की हुकूमत लाई जा रही है। बिलावल साहब ने जो मियां नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आके मेरे साथ मुनाजरा कर लें, तो ये किस किस्म का मुनाजरा करना चाहते हैं? ये लूडो खेलेंगे बैठ के, मेरे ख्याल में। मियां साहब को ले जाएगा उधर थरपारकर में, मियां साहब कहेंगे बिलावल आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आओ मैं आपको अपने काम दिखाऊं। ये अंजुमन 27 बामी है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बिलावल थोड़े दिन पहले तक शहबाज शरीफ के असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था, और हर जुल्म और जबर के अंदर पूरा शामिल था। सहाफ़ियों के ऊपर जो सबसे पहले जुल्म का आगाज़ हुआ, वो मुराद अली शाह वहाँ का वज़ीर आला था, वहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, चाहे कोई भी सहाफ़ी हो। तो ये बिलावल एंड कंपनी एग्जैक्टली उसी लेवल की ब्रूटैलिटी के अंदर, जुल्म के अंदर शामिल है, जिसके खिलाफ अब वो नूरा कुश्ती करते हुए आवाज़ उठा रहा है। एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ गेम, वो पूरे पार्टनर हैं, यानी जिसको कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम। तो जो कुछ भी वो डाल रहे हैं आज नून लीग पे या मियाँ साहब पे, तो मियाँ साहब अकेले नहीं है इसमें। जो बिलावल है वो मियाँ साहब का पूरा साथी है और आसिफ अली जरदारी, और आइंदा भी होंगे। और इमरान खान तो ये बहुत पहले कह चुके हैं कि ये एक ही हैं, तो इमरान खान साहब को कैसे ये सब कुछ मालूम था? बच्चे को पता था। अब आपको हैरत हो रही है तो मुझे हैरत हो रही है इस बात पे। लेकिन इनके तो इख्तिलाफ ही नहीं खत्म हो रहे बिलावल भुट्टो के साथ। नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्या कहना PDM2 वो आपके लिए है। नहीं, वैसे PDM2 और सनम जावेद को सर कल फिर गिरफ्तार कर लिया गया, और एक और नए मुकदमे में कल सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप लोगों ने फिल्म देखी है द फ्लैश? किसने देखी है? ये फिल्में देखता है। अच्छा, वो उसमें ना एक उसमें कैरेक्टर है जो बिजली की रफ्तार से भागता है, बहुत तेज। यानी वो इतना तेज भागता है कि हवाई जहाज से भी तेज भागता है। वो ना इतनी कार्रवाई तेज नहीं डाल सकता जितनी सनम ने डाली है। मैं देख रहा हूँ 10 जगहों पे उसने एक साथ कार्रवाई कर दी है। यानी आधे घंटे के अंदर वो औरत ट्रैवल की है तकरीबन कुछ 350 किलोमीटर, और उसने हर जगह पे जाके कार्रवाई डाल दी है कि यहाँ पे आग लगा दी, वहाँ पे गाड़ी तोड़ दी, वहाँ पे ये कर दिया, वहाँ पे ये कर दिया। मुझे हैरत हो रही है कि ये अदलिया को नजर नहीं, वैसे अदलिया को कहाँ नजर आएगा, लेकिन अदलिया को नजर आना चाहिए। तो सर ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ आज जो हो रहा है, अदलिया अब उसको इंसाफ देती है बार बार, वो फिर किसी और केस में फंस जाती है। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो हो रहा है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक शख्स? पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है, देखें उसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक आदमी है जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने हमेशा निज़ाम में से
गंद डालने में सबसे ज़्यादा सहूलतकारी की है। पाकिस्तान के जितने वज़ीर आज़म और जितने लोग इस आदमी की साजिश के नतीजे में अपने घर गए हैं, वो किसी और के नतीजे में नहीं गए। इस आदमी की पूरी तारीख इसी तरह की हरकतों से भरी हुई है। बेनज़ीर को 2 दफ़ा इसने गिराया, फिर ये गिलानी साहब के पीछे पड़ गया, उसके बाद राजा परवेज़ के पीछे पड़ गया, जरदारी के पीछे पड़ गया, इमरान खान के पीछे पड़ गया, उससे पहले ये जुनेजो साहब के पीछे पड़ गया। यानी इस आदमी की एक तारीख है कि इसने हमेशा सहूलतकारी की है। अगर इसको आप माइनस करें ना इस सारे गेम के अंदर से, तो आपको लगेगा कि सहूलतकारी ना मिलने की वजह से पाकिस्तान आज बेहतर जगह पे खड़ा होता है। सर ये कहते रहे कि इमरान खान साहब कहते हैं ये नून लीग वाले के 2018 में उसी तरह सिलेक्शन की गई। देखें, होता ये है कि जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट अपना वजन उसके पलड़े में डाल देती है। 2018 के अंदर जितने भी सर्वेज आ रहे थे, कि आपको नहीं याद, सारे इमरान खान के हक में आ रहे थे ना। तो अगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन उसके पलड़े में डाल दिया तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं थी। 2013 में नवाज शरीफ के सर्वेज आ रहे थे तो वजन उसके पलड़े में चला गया। 2008 में जरदारी साहब के पलड़े में आ रहे थे तो वजन वहाँ चला गया। लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अलग चीज़ हो रही है। नून लीग ये बात करती है कि जो हमारे साथ 2018 में हुआ, आज इनके साथ हो रहा है, तो ये रो रहे हैं। नून लीग के साथ कभी ये हुआ ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर कभी कपड़ा डाल के अदालत लाया गया? हमजा शहबाज अपनी उंगली के इशारे से DSP कंट्रोल करता था। पुलिस वाले सहम जाते थे जब शहबाज शरीफ मुड़ के देखता था। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ देखा कि मुंह के ऊपर बोरियां लपेट के घसीट के लोगों को लाया जा रहा है। मुझे बताएं, नून लीग के कितने लोग हैं जो गायब हो गए थे या जिनको डिसअपियर कर दिया गया था? कितने लोग हैं जिनके ऊपर ब्रूटल टॉर्चर किया गया? नून लीग के कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया? कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको मारा गया सड़कों के ऊपर या जिनको घसीटा गया? नून लीग की कितनी औरतें हैं और कितने सालों तक वो बंद रही हैं? क्या नून लीग का कोई भी लीडर अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा? मुझे एक का नाम बताएं आप लोग सब, एक का नाम बताएं। नहीं, आप एक का नाम बताएं कि जो अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा। और भाई अपनी गिरफ्तारी के 15वें दिन ये बीमार हो जाते हैं। तो आज इमरान खान बीमार भी नहीं हो रहा, तो वो फर्क तो है ना। जो तरीके इंसाफ ने टिकटें जारी की, आज़ाद उम्मीदवार सारे लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है ना। लोग ये कह रहे हैं कि ये बाद में फिर मिल जाएंगे और पैसे लगेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब इमरान खान बहुत बुरी हालत में था ना, बहुत बुरी हालत में था, पतली हालत थी उसकी पार्टी की, उस वक्त तकरीबन 170 के करीब इनके MPs थे और उनमें से सिर्फ 20 छोड़ के गए थे। इतना ही छोड़ा था ना। तो उस बुरी हालत में अगर इसको 20 लोग छोड़कर गए थे, तो आज इमरान खान की हालत बहुत बेहतर है पॉलिटिकली। आज पब्लिक वोट भी इसी शर्त पे डाल रही है कि हलफ लाए फिर तेन वोट पावांगे। ये हो रहा है ना। अच्छा सर, तो ऐसी सूरत हाल में सवाल मुकम्मल हो जाए, आपके दिल में सवाल मेरे ख्याल में काफ़ी आए हुए हैं। जी। तो आज ये हो रहा है कि इस सूरत हाल में कोई भी आदमी जो इमरान खान की प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शन जीत के उसको छोड़ेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये उतना आसान नहीं होगा। अगर उस बेहतरीन वक्त के अंदर बंदे नहीं टूटे तो इस वक्त, उस बदतरीन वक्त के अंदर अगर बंदे नहीं टूटे तो आज बेहतर वक्त है, आज कैसे टूटेंगे? सर अगर इमरान खान माइनस हो जाता तो तरीके इंसाफ खत्म हो जाएगी? नहीं, देखें, पार्टियां भी खत्म नहीं होती, लीडर भी माइनस नहीं होते। मुझे एक लीडर का नाम बताओ जो आज तक पाकिस्तान की सियासत में माइनस हुआ हो। हमजा शहबाज साहब का भी जूता रिसेंटली पड़ गया, क्या वजह समझते हैं? देखें, ये तरीके लब्बैक का कारकुन रिपोर्ट हुआ है शायद। इससे पहले जो नवाज शरीफ को जूता मारा था वो भी तरीके लब्बैक के कारकुन ने मारा था। और उससे पहले जो ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी थी वो भी तरीके लब्बैक का कारकुन लोगों ने क्लेम किया था। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा। और जो एक देखें, जो हमला हुआ था एहसन इकबाल के ऊपर, वहाँ पे भी यही हुआ था। ये इसी पार्टी का इल्ज़ाम लगाया गया था। अब मामला ये है कि तरीके लब्बैक को देखना चाहिए और डिसोन करना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये नामुनासिब रवैये हैं और गलत बात है। वो शेख साहब के सर के अंदर पत्थर पड़ा, वो भी इंतहाई नामुनासिब है। शेख जो हैं वो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, कैसर अहमद शेख साहब, उनके सर के अंदर पत्थर लगा, बहुत बुरी बात है। ये होना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रस्ट्रेशन पता कब बढ़ती है? तब बढ़ती है जब पूरा का पूरा निज़ाम एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा हो और बाकी सबको दबाया जा रहा हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिएक्शन देता है। लेकिन ये नामुनासिब है। लास्ट क्वेश्चन, जब से कल देखें, कल भी ये बातगश्त सुनाई दी है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और ये इंसाफ होना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, जब से आप घर आए हैं दोबारा किसी ने धमकी देने की कोशिश की या कॉल की, ऐसी कोई बात हुई? नहीं, मुझे धमकियाँ नहीं देनी पड़ती। किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई फोन कॉल नहीं है? नहीं सर, पहले आपको ऑफर करते थे मुल्क छोड़ के चले जाएं और आपको आप अब मुल्क छोड़ने नहीं देते। और मैं मुल्क छोड़ के अब भी नहीं जा रहा। नहीं, अभी अब उम्रा, मैं अगर अभी बोलूँ ना कि मैं मुल्क हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं शाम से पहले चला जाऊँगा। एक्चुअली मसला ये है कि मैंने वापस आना है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? मसला ये नहीं है कि ये उम्रा करने जा रहा है, ये मुल्क से छोड़ के जा रहा है। अगर मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ ना और काम छोड़ के मुल्क छोड़ के चला जाऊँ
तो मुझे हार बना के शाम को जहाज में बिठा दिया जाएगा और सारे नाम मेरे निकल भी जाएंगे। आपने मसला ये है कि ये वापस आ जाता है। आपने कहा था ना कि उम्रा करने जा रहा हूँ, इसके बाद व्लॉगिंग शुरू कर दूंगा। क्या ये व्लॉगिंग के डर की वजह से उम्रा नहीं करना चाहते? तो यार मैंने को उसके अंदर को मेरे वो बम लेके बैठाऊंगा मैं, या लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि जनाब ये बम ऐसे बनता है, ये एटम बम ऐसे बनता है। मैंने अपना काम करना है। सियासत की बात की, जहाँ तक कि मैं बात करना चाह रहा हूँ पंजाब पुलिस की, ठीक है। ये इन्होंने झूठी FIR अब हम पे, मेरे और मेरे भाई पे, पुलिस वाले सुन ही रहे बात, क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात? ठीक है। मैंने जाती क्यों है। नहीं तफ्तीश कर रहे? जब जब कौम को जरूरत पड़ी नवाज तो ये शरीफ FIR काट रहे हैं। बाहर जाते रहे। कल वो अनारकली जलसे में ये कह रहे थे कि इस कौम के लिए मेरा कुर्बानी देने को दिल करता है। इससे क्या मुराद है? कौन कह रहा था? नवाज शरीफ। और कितनी कौम से कुर्बानी लेनी है उन्होंने? देना देना चाह रहे हैं, कुर्बानी देना चाह रहे हैं मियाँ साहब। देने को दिल कर रहा है। मेरा कुर्बानी देने को दिल कर रहा है। अल्लाह ताला मियाँ साहब की ज़ुबान मुबारक करे, लेकिन मैं नियत मुझे नहीं लगती, दिल कर रहा है, नियत नहीं कर रहे वो। सर अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नवाज शरीफ साहब, तो आपको क्या लगता है कितने दिन गुजारेंगे हुकूमत में? लेकिन मेरी दुआ है कि नवाज शरीफ एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। अब अगर NJ तो फिर NG सही।